दोस्तों ये जो दरगाह देख रहे हैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के जो अलाउद्दीन खिलजी के आर्मी के बहुत बड़े कमांडर थे। क्या हुआ जब मंगोलों ने इन्हें बंदी बना कर के ले जाने लगे और कैसे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का चमत्कार ने अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को बचा लिया और मंगोल आर्मी को बेहोश कर दिया। आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद आपने मंगोलों के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा, ये दुनिया का सबसे बेरहम आर्मी थी। जिस शहर जिस बस्ती में जाते शमशान बना देते थे। यहाँ तक कि मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, भेड़ बकरियां, बिल्लियों को काट कर रख देते थे। शहर में सबको मारने के बाद शहर में आग लगा देते थे। ये बर्बर खूंखार आर्मी पूरे सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, चाइना आधे यूरोप को तबाह बर्बाद करने के बाद इंडिया की तरफ रुख किया। इंडिया कैपिटल सिटी दिल्ली में चीखो पुकार मच गई और लोग जान बचाकर दिल्ली छोड़कर भागने लगे थे। तब हिंदुस्तान का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था और उसके चौथे विंग का कमांडर अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह थे, जो कि हजरत निजामुद्दीन औलिया के खास मुरीदों में से थे। अलाउद्दीन भी काफी बहादुर था, लेकिन स्टिल उसकी आर्मी और आम लोगों में मंगोलों का खौफ बैठा हुआ था। लोगों में खौफ क्यों ना हो, चुके दिल्ली आने से पहले मंगोलों की आर्मी ने दुनिया भर में 4 करोड़ लोग को मार चुके थे। इतने लोग तो वर्ल्ड वार में भी नहीं मारे गए। धीरे धीरे मंगोलों की आर्मी दिल्ली की तरफ बढ़ रही थी। वैसे वैसे दिल्ली के लोगों की धड़कनें तेज हो रही थी, खौफ बढ़ने लगी थी। अलाउद्दीन भी अपने सबसे बहादुर फौज को इकट्ठा किया और दिल्ली से बाहर निकल पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही चालबाज और होशियार सुल्तान था। इसकी साजिश से मंगोल बेखबर थे। पहले इसने अपने आर्मी के एक टुकड़े को पीछे की तरफ हटाया। मंगोलों को लगा कि अलाउद्दीन की फौज डर के भाग रही है। जैसे ही मंगोलों की आर्मी इनके पीछे आई, अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे विंग के आगे लेकर बढ़ा और मंगोलों के सबसे बड़े कमांडर की गर्दन उतार दी और इस तरह से मंगोलों की हार हुई। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बड़े बड़े कमांडर इस जंग में खो दिया और अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह भी इस जंग में गिरफ्तार हो गए। मंगोल आर्मी हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके चाइना की तरफ निकल पड़े। ये खबर उड़ते उड़ते हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा। साथ साथ पूरे दिल्ली में ये पहुंच गया और दिल्ली के लोग एक तरफ मंगोलों से जीत के खुशियां मना रहे थे, दूसरी तरफ सबकी आंखें नम थी, क्योंकि हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह के गिरफ्तार हो जाना सबको रुला रहा था। पर शायद मंगोल भूल गए थे कि जिस शहर को लूटने आए थे उस शहर में एक अल्लाह का वली रहता है, एक फकीर रहता है जो खुदा के बहुत करीब है, जिसका लक़ब औलिया है, जिसकी हर दुआ खुदा सुनता है और जिसके पास खुदा हो उससे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की गिरफ्तारी की खबर हजरत निजामुद्दीन औलिया के पास जब पहुंचा तो बाकी मुरीद रो रहे थे, पर हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्कुरा रहे थे। एक मुरीद उठकर पूछा, या हजरत निजामुद्दीन औलिया, आपके खास मुरीद मंगोलों के पकड़ में हैं और आप उदास होने के बजाय मुस्कुरा रहे हैं? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, कहा कि खुसरो का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है और खुसरो वापस दिल्ली आएगा। सारे मुरीद खुश हो गए और क्यों न खुश होता है, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन औलिया की फरमाई हुई बात कभी गलत नहीं होती थी। जो वो कहते थे पत्थर की लकीर होती थी और कोई उसे काट नहीं सकता था। हुआ भी वैसे ही। मंगोलों की 500 की आर्मी के एक टुकड़े हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को गिरफ्तार करके चाइना की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते कभी रेगिस्तान के मिलता, कभी जंगल का, कभी सूखा हुआ। मंगोलों की आर्मी काफी थकी हुई थी। रेगिस्तानी इलाके में उन लोगों ने पड़ाव डाला। तभी अमीर खुसरो रहमतुल्लाह काफी थके हुए थे। उनकी आंख लग गई और ख्वाब में हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि अमीर खुसरो, तुम्हें कल रोजा रखनी है। मंगोलों की आर्मी और अमीर खुसरो ऑलरेडी 2-3 दिन से भूखे प्यासे थे। रास्ते में कहीं पानी नहीं मिल रहा था, कभी खाने नहीं मिल रहा था और इस बीच हजरत निजामुद्दीन औलिया का रोजा रखने का हुक्म आ गया। पर हुक्म औलिया का था तो मानना ही था। दूसरे दिन सुबह मंगोलों की आर्मी आगे की तरफ रवाना हुई। सब के प्यास से हालत टाइट थी। कुछ दूर ही बढ़े थे तभी एक पतली सी नहर दिखाई दी, जिसकी पानी काफी साफ था और काफी मीठा था। मंगोलों की आर्मी खुशी के मारे कुछ उसमें पानी में कूद गया और कुछ लोगों ने पानी पीना शुरू कर दिया और जैसे जैसे वो लोग पानी पीते गए, एक एक करके सारे बेहोश होने लगे। धीरे धीरे सब का सब मरने लगे और हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह चूंकि रोजे से थे, इन्होंने पानी नहीं पिया था। सबको मरते हुए देखकर हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि क्यों हजरत निजामुद्दीन औलिया ने मुझे ख्वाब में रोजा रखने का हुक्म दिया। इस तरह हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह मंगोलों से बचकर निकल गए और अलाउद्दीन खिलजी के जब दरबार में पहुंचे तो अलाउद्दीन को अपनी आंखों पर भरोसा न हुआ। हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह को पकड़ कर उसने चीख किया कि आखिर आप कैसे बच निकले? तो हजरत अमीर खुसरो ने फरमाया कि ये हजरत निजामुद्दीन औलिया की चमत्कार है।
अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत हैरान हुआ, कहा कि अमीर खुसरो तुम बहुत किस्मत वाले हो, उस जगह से बच कर आए हो जहाँ से आज तक कोई बच कर नहीं निकला।